नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंद दरवाजे का रहस्य। प्रेमा के विवाह के बाद ससुराल में बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। पूरा घर खूबसूरती से सजाया हुआ था। जगह जगह लाइट की सुंदर लड़ियां और फूलों से सुसज्जित घर मन को भा रहा था। उसकी सास ने उसका बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया और गृह प्रवेश कराया। शादी के बाद के परंपरागत कार्य रात होने तक चलते रहे। वह थक कर चूर हो चली थी, आराम करना चाहती थी। तभी कुछ लड़कियां आकर एक कमरे में गईं और उसे वहां बैठाकर हंसती हुई चली गईं। उसने सारे कमरे पर एक नज़र डाली। नज़र डालते ही वह मंत्रमुग्ध हो गई। इतना खूबसूरत कमरा सजाया हुआ था, उसको लगा जैसे फिल्म का कोई सेट लगा हो या वह कोई सपना देख रही हो। वह थकी हुई थी। तकिए का सहारा लेकर वह आराम से बैठ गई और कब उसकी नींद लग गई पता ही नहीं चला। पंकज कमरे में आया तो उसने प्रेमा को सोए हुए देखा तो धीरे से उसे लिटाकर चादर उड़ाने लगा। प्रेमा ने उनिंदी आंखों से देखा और सॉरी बोला। पंकज ने कहा, तुम सो जाओ, थकी हुई हो, लंबा सफर था। फिर से प्रेमा की आंख लग गई। सुबह जब प्रेमा की आंख खुली तो पंकज नीचे जा चुका था। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नहाकर प्रेमा नीचे आई तो माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी। प्रेमा ने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। प्रेमा ने देखा सभी मेहमान जा चुके हैं। सास ने पूछा, प्रेमा चाय पियोगी? प्रेमा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मैं बनाती हूँ चाय। उन्होंने कहा, आज मेरे हाथ की पी लो, आगे सब तुम्हें ही संभालना है। चौका चूल्हा मेरी तो उम्र हो गई है। दोनों ने चाय पी। उसके बाद उसकी सास ने कहा, आओ तुम्हें घर दिखा दूं तुम्हारा। सुनकर अच्छा लगा था प्रेमा को। प्रेमा ने चारों तरफ देखा। घर क्या, एक बड़ी कोठी थी वो। वह एक एक कमरे को दिखा रही थी, उसके बारे में बताती जा रही थी। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह पंकज के पापा का कमरा है। प्रेमा ने देखा दीवार पर तो कोई 50 या 55 साल के व्यक्ति की फोटो लगी हुई है जिस पर हार चढ़े हुए हैं। उसने फोटो को देखकर अपना सिर झुका दिया। सास देखकर खुश हो गई, कितनी संस्कारी बहू है। बगल का कमरा दिखाते हुए वह बोली, यह पंकज के पापा का स्टडी रूम है। पंकज कभी कभी इसमें आ जाता है। प्रेमा ने देखा एक बड़ी सी अलमारी में करीने से किताबें लगी हुई हैं। ओल्ड फर्नीचर की एक बड़ी मेज और कुर्सी रखी हुई है। घर बड़ा अच्छा सुसज्जित लग रहा था। वह लगातार कुछ न कुछ बताए जा रही थी। तभी पीछे के एक कमरे के आगे ठिठक गई और चुप हो गई। उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। उस कमरे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी बाहर आ गई। प्रेमा को थोड़ा अजीब लगा पर वह चुप रही। प्रेमा खुश थी, इतना अच्छा घर और ख्याल रखने वाला पति। एक प्रेममयी सास पाकर वह धन्य हो उठी थी। दोनों मिलकर घर का काम करती। एक दिन प्रेमा ने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, उस बंद कमरे के पीछे क्या है? आपने नहीं बताया। प्रेमा के यह पूछते ही सास के चेहरे का रंग सा उड़ गया। डर की एक लकीर देखी। वह झट से बोली, उसमें तो बस पुराना सामान ही रखा है, तो उस ओर मत जाना, वहाँ कुछ काम नहीं है। लेकिन प्रेमा को सास की कही बात और चेहरे का कोई तालमेल नहीं दिखा। उसे शक का घेरा और बढ़ गया। वह उस दरवाजे के पीछे का रहस्य जानने को अधीर हो उठी। मानव स्वभाव ही ऐसा, जहाँ जाने के लिए जितना रोका जाए वह वहीं जाने की कोशिश ज्यादा करता है। प्रेमा के मन में भी वह बंद दरवाजा किसी फांस की तरह फंस गया था।
वो देखने में तो सामान्य लगती थी, पर अंदर से बड़ी अशांत रहती। कैसे पता करे बंद दरवाजे का रहस्य? किसी के चलते एक दिन वह पंकज से पूछ बैठी। वह झुंझलाता हुआ बोला, अपने काम से काम रखो, ज्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो। उसकी रुखाई से दिए गए जवाब ने तो प्रेमा की हिम्मत ही तोड़ दी थी। एक दिन दोपहर को वह अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत धीमी आवाज में ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वह कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगी और उनके खर्राटों की आवाज बाहर तक आ रही थी। वह ध्यान से आवाज की दिशा में चलती हुई गई, उस बंद कमरे के सामने जाकर खड़ी हुई, पर वो तो बंद था, पर आवाज निश्चय ही सुनने लगी। आवाज नीचे से आ रही थी। उसने सास के कमरे में झांक कर देखा, वहीं से आ रही है। क्या करे, कैसे देखे? उसे याद आया, पीछे लॉन में उस कमरे की खिड़की खुलती है। वह बिना कोई आवाज करे पीछे पहुंच गई, पर खिड़की तो सभी बंद थी। प्रेमा ने इधर उधर देखा, उसे लोहे की एक पतली छड़ दिखी। उसने खिड़की के कांच पर एक छोटा सा हॉल बना दिया। आंख लगाकर देखने लगी, कुछ भी साफ दिखाई ना दिया। सास ने जो बताया था वह सामान भी वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रेमा निराश लौटकर अपने कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, काश एक दिन घर पर कोई नहीं हो, तब कुछ रहस्य पर से पर्दा उठ सकता है। वह कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, और एक दिन ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके लिए प्रेमा को थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी। उसकी सास बोली, प्रेमा, मेरी लड़की के यहाँ पर शादी है, हमें वहाँ चलना है। प्रेमा ने कहा, अच्छा माँ जी, कब चलना है? सास बोली, कल सुबह, परसों शाम तक लौट आएंगे। तुम वो लाल वाला लहंगा और जड़ाऊ वाली ज्वेलरी रख लेना। प्रेमा बोली, ठीक है माँ जी। प्रेमा ने पंकज से पूछा, आपके कौन से कपड़े रखने हैं, बता दीजिए। सुबह पंकज जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसकी सास आवाज लगा रही थी, प्रेमा जल्दी आओ। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक 2-3 सीढ़ियों से लुढ़कती नीचे आ गिरी और चिल्लाने लगी, हाय मेरा पैर। बाहर निकलती सास दौड़ी चली आई। क्या हुआ, कैसे गिर गए? उन्होंने मैरी को आवाज लगाते हुए कहा, सरला जल्दी जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स ला। बाहर इंतजार कर रहा पंकज भी शोर सुनकर अंदर आ गया। प्रेमा को दर्द से चिल्लाते देख घबरा गया। दोनों ने सहारा देकर प्रेमा को सोफे पर बिठाया। प्रेमा लगातार चिल्ला रही थी, बहुत दर्द है, शायद मोच आ गई है। सरला ने दवाई वाला डब्बा पंकज को दिया। उसने जल्दी से ऑइंटमेंट निकाल कर लगाने लगा। माँ बोली, बेटा मैं अकेली ही चली जाती हूँ, तू बहू के पास रहकर उसकी देखभाल कर। प्रेमा जल्दी से बोली, नहीं पंकज, तुम भी चले जाओ, मौसी जी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, और सरला भी तो है मेरे पास। उस समय प्रेमा की बात मानने के अलावा उसका चारा भी नहीं था। पंकज अनमने मन से चला गया। माँ भी सरला को प्रेमा का ध्यान रखने को कह चली गई। प्रेमा ने सरला को कहा, तुम भी काम खत्म करके चली जाना और शाम को भी मत आना, मैं बाहर से कुछ खाना मंगवा लूंगी। सरला ने जल्दी से काम खत्म किया और शाम की छुट्टी के लिए खुश होती चली गई। जैसे ही सरला गई, प्रेमा का नाटक खत्म हुआ। वो जल्दी चप्पल पहनकर बाहर निकल गई। एक चाबी बनाने वाले को बुला लाई। ताला दिखाकर बोली, भैया इसकी चाबी खो गई है, बना दो। चाबी वाले ने झट से चाबी बना दी। ताला खोल गया। चाबी वाला जैसे ही गया, प्रेमा ने जल्दी से बाहर का दरवाजा लगा दिया और उस रहस्यमय कमरे का दरवाजा डरते डरते खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने एक साफ सुथरा बिस्तर पर एक लड़का, उम्र रही होगी कोई 19 या 20 साल, बैठा हुआ है।
कमरा करीने से सजा हुआ था। पास ही मेज पर खाना भी रखा हुआ था। लड़के ने प्रेमा को देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की। वह न चल सकता था, न बोल पा रहा था और शायद सुन भी नहीं रहा था। लग रहा था जैसे हाड मांस के पुतले में सांस डाल दी हो। उस लड़के ने एक निस्तेज नज़र से उसको देखा और मुंह फेर लिया जैसे कोई सरोकार ही नहीं। प्रेमा लौट आई और वैसे ही ताला फिर से लगा दिया। वह अपने कमरे में जाकर सोचती रही, कौन है ये, ऐसा क्यों है और इसे इस तरह क्यों रखा गया है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, जवाब देने वाला भी कोई नहीं। कल तक इंतजार करना था। वह पूरे दिन कुछ खा नहीं सकी। खाने से याद आया, उस लड़के के लिए भी वहाँ पर्याप्त खाना रखा था। उठकर एक कप चाय बनाई, 2 बिस्किट के साथ पी। दिन पूरा बेचैनी में निकल गया और रात पूरी आंखों ही आंखों में कट गई। शाम को जब पंकज उसकी माँ घर आ गए, आते ही प्रेमा का हाल चाल पूछा। उसने सर हिलाकर जवाब दिया। गंभीर स्वर में प्रेमा ने कहा, तुम दोनों से बात करनी है। मैंने बंद कमरे का रहस्य जान लिया है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन को मथ रहे हैं। सास तो सुनकर अवाक रह गई। थोड़ी देर तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकली, एकदम से सोफे पर बैठ गई। पंकज भी कुछ बोल नहीं पाया। प्रेमा ने सास को झकझोरते हुए पूछा, यह कौन है और इस तरह क्यों? आप तो ममता की मूरत हैं। आपने तो बहू को भी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया। यह सुनकर सास रोने लगी। प्रेमा ने उन्हें चुप कराते हुए गले से लगा लिया। उन्होंने बताना शुरू किया, बात 18 या 19 साल पहले की है। पंकज जब 4 या 5 वर्ष का रहा होगा, मुझे अपने अंदर सुखबाहट सी महसूस हुई। मेरा अंदाजा सही था, मैं एक बच्चे की फिर से माँ बनने वाली थी। पंकज के पापा भी खुश थे। पंकज को भी बताते तेरा भाई या बहन आने वाला है, वह खुश हो जाता। और 9 महीने बाद वो रात आ गई जिसका हमें इंतजार था। जो डॉक्टरों ने बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने बोला लड़का है, पर सिर्फ सांस ही चल रही है, बाकी ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं। मेडिकल में भी इसका कोई इलाज नहीं है। वो काली रात हमारे दिनों को भी काला कर गई। उसे हम घर ले आए। मैं उसी की देखभाल में लगी रहने लगी। इतना कहकर वो कांपने लगी। प्रेमा ने जल्दी से पानी पिलाया। वो बताने लगी, पंकज का मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती थी। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार सभी इस बच्चे को ऐसे देखते जैसे कोई अजूबा हो। मैं ईश्वर से रोकर यही कहती, मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों किया। एक दिन पति बोले, देखो ये तो है ही नहीं किसी काम का, और पंकज की देखभाल भी तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो। छोटे को किसी संस्था को दे देते हैं। यहाँ बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, पर माँ तो माँ ही होती है। कैसा भी हो, था तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही। मैंने नहीं मानी उनकी बात। कैसे अलग करती उस जीते जागते मानस पिंड को। उस शहर का सब घर जमीन बेचकर हम इस नए शहर में ये कोठी खरीदी और एक दिन हम यहाँ रहने आ गए। छोटे बच्चे को छिपाकर हमने पंकज का ही परिचय दिया था। वहाँ हम नहीं चाहते फिर से कोई कुछ बोले। घर का ये पिछला कमरा हमने प्रियम के लिए चुना, जहाँ मैं और प्रियम रहते थे। इस कमरे में प्रियम के सभी ज़रूरत का ख्याल रखा गया था। पंकज के पापा को प्रियम से कोई लगाव नहीं था। वह पंकज का ही ध्यान रखते। जिंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन पंकज के पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तब तक पंकज कॉलेज कर चुका था। प्रियम आज भी छोटे बच्चे जैसा था। पंकज की नौकरी लग गई और तेरे से शादी की बात चल रही थी। प्रियम के बारे में हम कुछ बताना नहीं चाहते थे। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। प्रियम तो हमेशा से ही इसी कमरे में पला बड़ा है। तुम्हारे आने पर इसमें ताला डाल दिया गया।
मैं तुम्हारी नज़र बचाकर प्रियम को खाना दे आती, रात उसी के पास सोती। सोचा था कुछ वक्त बाद तुम्हें बता देंगे। प्रेमा ने देखा पंकज के आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। सास भी बोलते बोलते निढाल हो चुकी थी। प्रेमा ने दोनों को संभालते हुए बोला, किस समाज, किन लोगों से डर कर आप लोगों ने यह कदम उठाया? एक जीते जागते मानव को यूं कमरे में कैद कर दिया। यह तो सब हमारी ही बनाई व्यवस्था है। समाज से क्या डरना, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। प्रेमा ने दोनों को साथ लेकर उस कमरे का ताला खोलकर कमरे के पीछे का रहस्य उजागर कर दिया हमेशा के लिए और अपने देवर को बाहर निकाला। प्रेमा बहुत ख्याल रखती थी प्रियम का। उसकी सास और पूरा परिवार ऐसी बहू पाकर धन्य हो गया था। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या प्रेमा ने सही किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।